ओम नमः सिद्धेभ्यः। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौव सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तूणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 271 पृष्ठ 512। जे अजधा गही दत्था एदे तच्चत्तिणिच्छदा समये अच्यंत फल समिद्धम भमन्ति तो ते परम कालम। आज हमें इस गाथा का वास्तविक अर्थ करना है। जे अजधा गई दत्ता, जिन्होंने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? जिन्होंने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है। जैसा अर्थ लिया जाना चाहिए था वैसा अर्थ नहीं लिया। किसका? एक पॉइंट तो आना चाहिए ना। ये गाथाएं अंतर संबंध में है, वो संबंध निकालना पड़ेगा तब तो सही अर्थ होगा, वरना अर्थ सही नहीं होगा। तो नेचुरली पिछली गाथा से जोड़ेंगे। और पिछली गाथा में क्या कहा था कि यदि तुम दुख से प्रमोक्ष चाहते हो तो इसमें स्थिर होके टिके रहो। अधिवसदु तम्मी निच्चम। अब तम्मी का अर्थ श्रामण्य था, ठीक है ना। तो जिन्होंने श्रामण्य का सही रूप ग्रहण नहीं किया, तो श्रामण्य में पिछली गाथा में क्या कहा था? आज जो आपको मर्म खुलने वाला है, चलेगा तो अपना 9 बजे तक ही, लेकिन जो मर्म खुलने वाला है वो बहुत गजब का है। पिछली गाथा में ऊपर की पंक्तियों में 2 बातें आई थी, आप खोल के देखो शांति से। पहली बात क्या आई थी कि गुणादो समम, जो गुणों से समान है, और दूसरा गुणे ही वा आह्यम, और जो गुणों से अधिक। यही आई थी ना। हमने जो इसका अर्थ किया था यहां पर, वो साइड में रखिए थोड़ी देर। यदि इसका अर्थ इतना ही करें कि जो हमारे से भूमिका में समान है, माने हम उम्र जैसे या समान दीक्षित, और कुछ गुणों में अधिक है, माने जो पुराने दीक्षित हैं, सीनियर्स हैं, माने बैचमेट्स एंड सीनियर्स। यदि इसका ये अर्थ किया जाए, वास्तव में यही इसका अयथार्थ ग्रहण है। जिन्होंने अयथार्थ वो अंतरंग भाव नहीं देखा कि समान कायम। आचार्य ने बड़ी बारीकी से उनमें व्याकरणिक अंतर कर करके बताया था कि गुणादो समम, गुणों में समान, और गुणे ही व आह्यम, और गुणों में अधिक। वो जो बात कही थी, एक अप्रमत्त भूमिका और एक प्रमत्त भूमिका। वो प्रमत्त के तारतम्य वाला श्रामण्य नहीं लेके तुमने श्रामण्य क्या समझा कि जो हम जब दीक्षित हुए तुम हमसे सीनियर हो, तो हमसे जूनियर हो, तो हमसे बराबर बैचमेट हो। ये जो स्थूल अर्थ ग्रहण किया, जो भाई सामान्य शिष्टाचार में तो यही बताया जाता है भाई, वो तो अंतरंग शिष्टाचार की बात है, यही तो अंतर है। समोसरण में चौथे काल में
जो मर्म समझा जाता है वो दूसरे ढंग से समझा जाता है, और पंचम काल में मर्म दूसरे ढंग से समझा जाता है। यहां पर हर चीज सीनियरिटी कैसे होती है, तुम कितने दिनों के दीक्षित, साहब हमें तो 8 साल हो गए दीक्षा ली, अरे मुझे तो 4 ही साल, तो मैं जूनियर हो गया, तुम सीनियर हो। हमारे साथ तो 3 की और दीक्षा हुई थी, वो हमारे बैचमेट हो गए। ऐसे जो अर्थ आप लेते हैं, इन आधारों पे श्रामण्य में 1 सेकंड में भी व्यक्ति आगे हो सकता है। शांति से सोचिए जो शब्द मैं कह रहा हूं, 1 सेकंड में व्यक्ति आगे हो सकता है। चक्रवर्ती भरत जैसा कोई व्यक्ति दीक्षा लेते लेते सीधे श्रेणी आरोहण पे बढ़ जाए, तो बताओ बाकी जो पहले से दीक्षित थे उनसे आगे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बढ़ सकता है। लेकिन क्या आप बढ़ने की बात को किस आधार पर बढ़ रहा है उसको पहचान पा रहे हो? आपने तो बाहरी आधार बनाए हुए। किसी को यदि आचार्य पद मिल गया तो बड़ा हो गया। आचार्य पद श्रामण्य का अंग नहीं है, उपाध्याय पद श्रामण्य का अंग नहीं है। इसीलिए आचार्य देव ने क्या कहा, गुणादो समम गुणे ही वाह्यम, गुण के आधार पर ही समानता लेना और गुणों के आधार पर ही अधिकता लेना। अब इसमें चमत्कार क्या किया था, मैंने कहा था इस गाथा पे लौट के आना पड़ेगा। चमत्कार क्या किया आचार्य ने, गुणादो समम, समान के लिए 1 गुण लिया, 1 वचन, और अधिकता के लिए बहुत सारे गुण लिए। तो उस समय मैंने क्लियर किया था कि ये अप्रमत्त भाव की बात है। समानता के लिए अप्रमत्तता देखना और अधिकता के लिए प्रमुख गुण स्थान में जो मूल गुण और उत्तर गुण में जो अधिक श्रेष्ठ पालन कर रहे हैं उनको देखना। जब हम बाहर में आएंगे तो हमें उन्हीं को देखना जो बेहतर कर रहे हैं बहिरंग का, और जब अंतरंग में जाएंगे तो वो सब समान है हमारे लिए, हमें उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम जो कर रहे सो ही हम कर रहे, समझे ना? इस प्रकार से श्रामण्य का अर्थ ना लेकर जिन्होंने जूनियरिटी सीनियरिटी और पदों से श्रामण्य की पहचान की है, ते गज अजधा गही दत्था, उन्होंने श्रामण्य का यथार्थ अर्थ ग्रहण किया है। उन्होंने श्रामण्य का अर्थ ही नहीं लिया। अब समझ में आया कि पिछले उस दिन जब इस गाथा का अर्थ कर रहे थे 270वीं का, तब मैं कितना व्याकरण को घुमाया था, सब चीजें बताई थी। आज मर्म समझ में आ रहा। यदि उन पॉइंटों को आप छोड़ देते तो वो अर्थ आप निकाल ही नहीं सकते थे। एक गुण में समानता और बहुत से गुणों में अधिकता, ये जो भेद था कितनी सावधानी से आचार्य ने किया था। वो दोनों जगह गुणेहिम कर सकते थे कि गुणेहिम समम गुणेहिम अधियम, लेकिन क्या चमत्कार है, ये कुंद कुंद ही कर सकते हैं कि समानता के लिए 1 गुण और अधिकता के लिए अनेक गुण, और उसमें जो अप्रमत्तता और प्रमत्तता की पहचान ना कर पाए, श्रामण्य की वो पहचान ना कर पाए, तो इस गाथा का अर्थ क्या करोगे आप? जे अजधा गई गत्था आप कह दो। जिन्होंने यथार्थ ग्रहण किया है, जिन्होंने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना है, जिन्होंने तत्वार्थ का सही निर्णय नहीं किया है, ऐसे ही अर्थ करोगे और क्या करोगे? मतलब इस गाथा का पिछली गाथा से कोई लिंक ही नहीं रह जाएगा। अब डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितनी सावधानी चाहिए। इसलिए मैं किसी पर नहीं चल रहा हूं, मैं बस कुंद कुंद की गाथा के तार कुंद कुंद की गाथा से जोड़ता हूं। मैं किसी की बात पर कहीं ध्यान नहीं दे रहा। पढ़ भले ही लेता हूं, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे वो तसल्ली नहीं है जो कुंद कुंद के तारतम्य अभी तक चला आ रहा है, वो गहराई नहीं। कुंद कुंद ने कहीं लिखा कि हमने ये अलग से 5 गाथाएं दी, निष्कर्ष रूप भले ही है लेकिन वो तारतम्य जुड़ा हुआ है। ये गाथाएं भिन्न है मूल ग्रंथ से या इस अधिकार से, ऐसा आचार्य ने कहीं नहीं कहा, कोई संकेत नहीं किया। ठीक है ना? जिन्होंने अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है, किस अयथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है?
तो वो प्रकरण से निकालोगे कि बिना प्रकरण से? बिना प्रकरण के कह दो जिन्हें तत्वार्थ का निर्णय सही नहीं हुआ है, जिन्होंने शरीर को आत्मा माना है, जिन्होंने पर को कर्ता माना है। अरे भले आदमी, पहले अक्ल तो लगाओ, ये चरणार योग की चूलिका में ये अर्थ कहीं फिट होते हैं? भाई ये स्थूल मिथ्या दृष्टियों पे लागू पड़ता है कि हमने शास्त्र ज्ञान तो किया लेकिन अंतरंग में निर्णय सही नहीं किया, परिभाषाएं तो सही रट ली लेकिन अंतरंग में प्रतीति वैसी नहीं की। समझ गए ना? क्या आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा, ये विषय मजाक में समझने का नहीं। आप यदि यथार्थ अर्थ का ग्रहण किया तो वो ये विपरीत अर्थ ग्रहण किया किसका? श्रामण्य का। तत्व निर्णय की विपरीतता नहीं है, ये 7 तत्व की अनो पदार्थ की विपरीतता नहीं है। वो होती तो फिर मुनि नहीं बनते। रूपल बहन जरा सोचिए आप कि अर्थ प्रवचन सार में अर्थ करना 80 धारा व्रत से कम नहीं है। यदि कुंद कुंद के एक एक शब्द की पूरी बारीकी और उनके तार जोड़ के नहीं चलेंगे, हमारे मुकेश जी से पूछिए कैसे चलता था, कैसे बोर्ड पे एक एक चीज लिख लिख के चार्ट बना बना के तक के ड्रॉ कर करके सिखाता था। भाई दिमाग मत बटा लो, ये चीज इससे जुड़ रही है। मुझ सच कह रहा हूं, मुझे वो बोर्ड से जितनी सहूलियत मिलती थी, मैं बिना बोर्ड के यहां बहुत दिनों बाद अभ्यास हो पाया। क्यों? कैमरा कहां से घुमाएंगे हम, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, चर्चा है, वहां तो सब सामने बैठे होते थे तो वो चल जाता था। अब वो नहीं चल सकता, ये मजबूरी हो गई मेरी, वरना उससे बढ़िया सिस्टम कोई नहीं। मैं तो एक टीचर हूं, अध्यापक हूं संसारिक दृष्टि से, तो वो अभ्यास पड़ा हुआ है मुझे। पिछले से तारतम्य जोड़ो, पिछली गाथा में क्या कहा था? गुणादो समम, वहां एक वचन क्यों है? गुण ही वह आयम, बहुवचन क्यों? कोई उत्तर नहीं दिया, किसी टीका में कोई उत्तर नहीं कि गुणादो में एक वचन क्यों है, गुणहिम में बहुवचन क्यों है? कोई उत्तर नहीं, कोई व्याख्यान नहीं। अर्थ गलत किया मैं नहीं कह रहा हूं, टीका गलत की मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये अंतर आया है, ये अंतर आचार्य ने क्यों डाला? आगम दृष्टि से आप व्याख्यान बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन यहां हमें कुंद कुंद का व्याख्यान चाहिए। कुंद कुंद जो परिवर्तन करके क्या कहना चाहते हैं, उसकी पकड़ चाहिए। समझ गया ना? वो उन्होंने जो अंतर करके बताया था, उसके अर्थ को तो जिन्होंने यथावत ग्रहण नहीं किया, श्रामण्य का मतलब जो श्रामण्य की आत्मा थी उसको तो ग्रहण नहीं किया। और ये आचार्य हैं, संगपति हैं, इनके अनुशासन में चलना पड़ेगा। ये उपाध्याय हैं, इनसे बैठ के पढ़ना सीखना पड़ेगा। समझ गए ना? ये तुमसे सीनियर है, इनकी तुम पहले वंदना करोगे, ये तुम्हें प्रतिवंदना देंगे। सारे आपको कर्म कांड में उलझा दिया। परफेक्टली आपको संग में आके पूरे, जैसे सास घर में सिखाती ना, ये तुम्हारे जेठ लगते नई बहू को, इसको ऐसे कर, वो बेचारी सबके पैर छूती जाती, सबके पैर छूती जाती, कहते भाई ये कब को ट्रेनिंग पूरी होगी। आपने संकलेश बना दिया उसे। एक एक को याद करो, एक एक को पहचानो, ये सीनियर, ये जूनियर, ये बराबरी के। अरे किसकी बराबरी? श्रामण्य में क्या बराबरी होगी? जो अंतरंग साधना का नाम श्रामण्य है कि बाहरी मजदूरी का नाम? आप बाहर के प्रोटोकॉल अंतरंग साधना पे लगा सकते हो? ये कोई नौकरी है कि इसमें कौन जूनियर कौन सीनियर है? समझ गए ना? मुकेश जी, आप मेरे ख्याल से इन बातों को पहले से जुड़े हुए हैं, आप बहुत गहराई से समझ सकते हैं क्या अंतर पड़ रहा। जे अजधा गही दत्ता, जिन्होंने अयथा जैसा कहा ज्ञानी आचार्य ने वैसा अर्थ ग्रहण नहीं किया। माने श्रामण्य के बाहरी कलेवर को, बाहरी सीनियरिटी जूनियरिटी को, बाहरी समानता अधिकता को तो जाना, लेकिन जिस आधार पे हमने समानता और अधिकता की बात की थी उसको नहीं पहचाना, वो चूक गए।
अच्छा ठीक है महाराज, मान लिया आपके हिसाब से ग्रहण नहीं कर पाए, तो क्या अनर्थ हो जाएगा? ये दे, ये सब कौन जो संग में दिख रहे, ये दे ये बड़े हैं, ये बड़े महाराज जी, ये छोटे महाराज जी, समझ गया ना? ये दे तच्चत्ती, यही तत्व है भाई साहब। संग में रहना है, अपनी हैसियत पहचान के रहो, बड़ों को ढोक दो, छोटों को आशीर्वाद दो, यही तत्व रह गया। हमने शास्त्र से यही पढ़ा है। जो चरणान योग के अन्य ग्रंथ हैं, मुनि धर्म के अन्य ग्रंथ हैं, उनमें ये सब चीजों के विधान तो किए। मूलाचार भी मैंने आपने सुना ही था, थोड़ा पढ़ा आगे था, बहुत विषय देखे उसके, तकरीबन बाहरी सारी चीजों के तो विधान किए, लेकिन अंतरंग विधान नहीं किया। आज आपको खोल के बता रहा हूं कि मूलाचार में बहुत आगम सम्मत बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, उत्तम से उत्तम है, लेकिन मैं उसे कुंद कुंद की रचना मानने को तैयार नहीं। भले टीकाकारों ने कहा हो, कई और लोगों ने कहा हो, मैं मानने को तैयार। कुंद कुंद जैसे आचार्य लिखते तो उसमें अंतरंग आध्यात्मिक पक्ष उजागर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसमें नहीं, सारे प्रोटोकॉल समझाए गए। सारी चीज सीखने के बाद क्या तत्व है कि भैया अब तुम लड़की नहीं रही, अब तुम बहू हो गई हो, तुम्हें एक एक का अपना चाल ढाल हिसाब किताब सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये तत्व ऐसे, इसीलिए ससुराल के नाम से लड़की तनाव में हो जाती है। दीक्षा नव दीक्षित बेचारा वो बड़े महाराज, अरे नारायण ये जो तनाव बना रहे हो ना आप, संघ में श्रावण में ये तनाव होता ही नहीं है। श्रावण ने तो साधना का है, और अंतरंग साधना में जो जितना बढ़ जाए, गुरु जिन्होंने दीक्षा ली वो बैठे रह जाएं। जो श्रीमद ने कहीं लिखा है ना, गुरु रहा छदमस्त पड़ विनय करे भगवान, उसका मर्म नहीं समझ सकते। आज व्याख्यान करने वाले समर्थ लोग नहीं समझ गए ना, क्या क्या बातें कह दी, क्या अनुभवी जीवों की गाथा थी, क्या शब्द निकलते थे उनसे। आज के लोग तो व्याख्यान करने में समर्थ नहीं, मजाक उड़ाएंगे। अब समझ में आ रहा, ये साधना का मार्ग ही ऐसा है। गुरु रहा छदमस्त पढ़ो विनय करे भगवान, समझिए। वो शिष्टाचार में गुरु की विनय करेगा, और गुरु अंतरंग में उसकी प्रणति देख के गुरु उसकी विनय करेंगे। क्या अंतर पड़ रहा है। इसका नाम श्रावण है। लेकिन ये दे तच्चत्ती, भैया हमें तो इतना ही शास्त्र में पढ़ाया है, इतना ही निश्चय किया है कि यही तत्व है। जो तुमसे सीनियर है संग माने, सीनियर के पैर पूजो, जूनियर से पुजवाओ, यही तत्व है। बराबर के बैठे तो जरा उनसे दो बातें कर लो, समझ में आया। ये तत्व रह गया है, ये श्रावण रह गया है। और इस सब के बाद में क्या मिलेगा? पहले तो वन में रह के अपनी साधना करना होती थी, अब जब जन में रह के साधना कर रहे हो तो अत्यंत फल समृद्धम, तुम्हारे लिए बहुत फल की समृद्धि मिलने वाली है। ऐसी जय जयकार होने वाली है, हजारों की भीड़, समझ गए ना। जितनी क्वालिटी उतनी इज्जत। किसी को कविता करना आता, उसकी इज्जत और बढ़ गई। किसी को दो चार भाषाएं आती, उसकी और बढ़ गई। किसी को कर्णान योग आ गया, और भी बड़ा हो गया। आजकल हमारे यहाँ बड़ा क्रेज है कर्णान योग का। अरे कर्णान योग माने परिणामों की व्याख्या करना, या परिणाम तो छूट जाते हैं, कर्म और गणित रह जाती है। कर्णान योग में बड़ा पंडित कौन? जिसे कर्म की मीमांसा बारीकी आती हो, किस गुण स्थान में कौन सी बंध विच्छुत्ति होती है, कब किसका उदय चलता है। अरे ये उदय का नाम परिणाम है, बंध विच्छुत्ति का नाम परिणाम है, ये तो कर्म है। वो अनुयोग तो कर्ण माने परिणाम का था। तुमने परिणाम गायब कर दिए,
बाकी सब कवायद जोड़ ली। जैसे करणान योग में से परिणाम की दिशा गायब हो जाए, परिणाम की पहचान गायब हो जाए और बाकी सब व्याख्यान हो जाए, तो भैया वो तो करणान योग मुझे नहीं लगता। ऐसे ही जिस श्रावण में बाहरी शिष्टाचार तो पूरा रहे, लेकिन कोई अंतरंग प्रणति को पहचानने वाला नहीं। गुरु शिष्य की अंतरंग प्रणति को पहचान करके यदि वंदन करने के लिए साहस नहीं जुटाता है, तो आपने श्रावण को जाना नहीं, आप श्रवण नहीं हो। कल्पना करिए आज के हिसाब में कि भरत चक्रवर्ती आज यदि दीक्षा लेते और जिससे दीक्षा लेते और वह भगवान बनते, श्रेणी आरोहण कर रहे होते, तो उनको दीक्षा देने वाले गुरु उनको वंदन करते क्या नहीं करते, ये बताओ। करते। आपका प्रोटोकॉल तो कहता है कि भैया गुरु जी है वो कैसे कर ले। आप माता पिता से तो वंदन करा देते हो क्योंकि उनको तो बेचारे संसारी कहते हो, लेकिन श्रावण में सारे प्रोटोकॉल मानते हो। श्रावण में आप गुण की महिमा नहीं मानते हो। गुण ही वाह्यम, वो बाहरी गुणों से है, लेकिन समम गुणा दो जो अंतरंग, उसके अंतर से जो श्रावण की पहचान नहीं करते हैं, वो बाहर की धीरे धीरे आप भी सीनियर हो जाओगे। अत्यंत फल समृद्धम, बहुत फल से समृद्ध हो जाओगे। कितनी पिच्चियां हैं, कितनी दीक्षाएं दे ली हैं आज तक। हमारी यूनिवर्सिटी लाइन में भी एक बड़ी विडंबना चलती है। आदमी की प्रमोशन या बड़ा किससे माना जाए, भैया तुम्हारे अंडर में कितनी पीएचडियां हुई, कितने एमफिल डिजर्टेशन हुए, कितने वाइवा लिए तुमने। अरे भाई, मैं अध्यापक बना था इनके काम के लिए। यदि मैंने नहीं लिए या मेरे अंडर में लोगों ने नहीं की, तो मेरी योग्यता खत्म हो गई। मेरी योग्यता मेरे से पहचानो, इन बाहरी साधनों से मत पहचानो। लेकिन जैसे लोक में बाहरी साधनों से सारे मानदंड चलते हैं, अंतरंग साधना से नहीं चलते, वही स्थिति आज संघ में होती जा रही है। ग्रंथ लिखना जाने, टीका करना जाने, अत्यंत फल समृद्ध, बहुत फल से समृद्ध है। और उस समृद्धि को जिसने अपनी समृद्धि मान ली, ये पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। अत्यंत फल से समृद्ध होना एक पक्ष है, लेकिन अत्यंत फल से समृद्ध खुद को लगने लगना कि हां मैं अब बड़ा हो गया हूं, ये दूसरा पक्ष है। यदि तुम्हें भी लगना लगा है कि इन सबके कारण तुम महान हो, तो भमंती तो ते परम कालम, तुम अनंत काल तक संसार में भटकने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुमने श्रावण की आत्मा को नहीं जाना। ये गाथा, अब बताइए, जो अर्थ पहले पिछली गाथा से जो सीधा तारतम्य बढ़ रहा है, जो लग रहा है, यदि उसका अलग और इसका अलग अर्थ करोगे, ये संसार तत्व तो बताते हैं, संसार किसे कहते हैं, तो मिथ्या दृष्टि के अर्थ में अर्थ होगा कि जी अजदा दही दत्ता, जिन्होंने यथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है, अर्थात आत्मा को आत्मा नहीं जान के देह को आत्मा जाना है। मैं सुन चुका हूं आज इस गाथा पे किसी के प्रवचन, तो मुनि नहीं जी अजदा, अरे हमने चंद्र संसार तत्व क्या है, ये है। तो इस संसार तत्व की चर्चा चरणान योग की चूलिका में करने की क्या जरूरत थी कुंद कुंद जैसे महान आचार्य को? पिछले से बिल्कुल कट कर दिया। ये नई बात कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है। निष्कर्ष जरूर है पर नई बात नहीं। असल श्रावण क्या होता है वो पहचान करवा रहे हैं। श्रावण में बाहर में क्या दिखता है और अंतरंग में क्या होता है। यदि आज के लोग होते तो शिव भूति को कोई चने के भाव नहीं पूछता। क्यों? दो शब्द तो जिनको याद ही नहीं होता तो प्रवचन क्या करते, ग्रंथ लिखते। उनको तो बेचारे कोई कोने में बैठे रहते, कोई पूछते ही नहीं। कुंद कुंद जैसे लिखते, उनको नमो तेसिम, उनको नमस्कार है भैया, हैं केवली ज्यादा केवली हो गए, उनको नमस्कार। वो उनके लिए पीड़ा नहीं लगी कि अरे महाराज आपको तो दो शब्द याद नहीं रहते थे। लेकिन आज की जो संघ व्यवस्था हो
उसमें जिस किसी साधु की ये दशा हो शिवभूति जैसी, तो सच बताओ आज कोई उसे कहीं गिनेगा? महाराज मेरे कमंडल उठा लाना, महाराज वो किताब उठा लाना, इस काम पे लगा देंगे। समझ गए ना? सब उसे पीएस बना के रखेंगे। कोई ये उसके स्वरूप में केवली बनने की पात्रता है और वो साधना, इसके बावजूद केवली की साधना हो सकती है, कोई मानेगा आज? आचार्य वो पहचान कराना चाहते श्रावण में, यदि बाहर की उपलब्धियां कुछ भी नहीं हो, इतना क्षुद्र क्षोभसम हो, तो अभी आप केवल ज्ञान की पात्रता रखते हो और इन्हीं परिणामों से आप अभी केवली हो सकते हो। नवीन जी भाई साहब, ये पहचानना पड़ेगा, ये स्वीकारना पड़ेगा। और यदि आपने ये नहीं किया तो आप अजदा गई दत्ता हो। आपने जैसा ज्ञानियों ने समझाया, अभी तक तुम्हें चरणानी युग की चूलिका में जो श्रावण का स्वरूप समझाया वो तुमने ग्रहण नहीं किया, बाकी सब पकड़ लिया तुमने। चरणानी युग के अन्य ग्रंथों में जो लिखा था मुनि धर्म की प्रोटोकॉल, कौन कैसे करे कैसे नहीं करे, मैं एक बात बताऊं, उस दिन बोल नहीं पाया था, समय खत्म हो गया था। उसमें एक रोचक बात आती है मूलाचार में, आर्यिकाओं के लिए सामाचारी प्रकरण में क्या बात आती है? आर्यिकाएं न्यूनतम 3, 5, 7 या इससे अधिक वो ग्रुप में आहार के लिए जाए, वो अकेली आहार के लिए नहीं जा सकती किसी चौके में। क्यों? ठीक है ना? नहीं बताओ ना, ठीक है ना? अब यदि मान लो 2 ने उपवास ले लिया हो, वो 3 ही हो कुल, और वो नहीं जाते हो, और मेरा तो भाव है, तो मैं क्या करूं? वो जो नियम बनाए वो अपनी जगह सही है, उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनके कारण है, उनकी मीमांसा अलग करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अंतरंग भावों की पुष्टि करते हुए जो साधना इंडिविजुअल होगी कि 2 को साथ में पकड़ के होगी? अपनी अपनी। क्यों? 3 लोगों ने दीक्षा ली, 7 मोक्ष जाएंगे, कर सकते हो? नहीं। आज 3 की एक साथ दीक्षा हुई, तीनों साथ में मोक्ष जाएंगे, है गारंटी? नहीं। ये कतई नहीं कह सकते हो। स्टार्टिंग हो सकती है, दीक्षा एक साथ हो सकती है, पर मोक्ष जाने में एक साथ की गारंटी बिल्कुल नहीं है। नहीं। यह है श्रावण्य। इसलिए तुम्हें यथार्थ अर्थ को ग्रहण करना है, श्रावण की असलियत को जानना है, श्रावण के कलेवर को नहीं जानना, बाहरी प्रोटोकॉल्स को नहीं जानना। यदि वो बाहरी प्रोटोकॉल कुंद कुंद कहते मैं भी जीवन भर पालता रहा, पर समो शरण में जाके देखा तो कीमत किसकी थी कि जो अंतरंग साधना में बढ़ रहे हैं वो ही बड़े थे, बाकी सब तो बैठे थे। कोई किसी के लिए अलग से प्रोटोकॉल नहीं, कोई किसी को अलग से प्रायोरिटी नहीं, सब भगवान के आगे किसकी प्रायोरिटी? समझ गया? 3 लोग के नाथ जहां विराजमान हो वहां प्रायोरिटी किसकी? क्या? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने जब किसी का सुना तो ये जब वो कहते हैं जिन्होंने यथार्थ अर्थ को ग्रहण किया है, देहादि को आत्मा माना है, निश्चय रत्नत्रय का स्वरूप नहीं समझा। अरे हमने कहा कहां तुम निश्चय व्यवहार में पड़ गए और कहां देहादि गए तो मिथ्यात्व की बात करने लगे। यहां बात ही श्रावण की है, समझ गया? उस श्रावण में जिन्होंने सही अर्थ को ग्रहण नहीं किया, श्रावण की आत्मा क्या थी? पहले गुणादो समम, जो गुणों में समान है पहले गुणों में समान बनो तो सही। यदि आपके अप्रमित गुण स्थान ही नहीं होगा तो गुणादो समम का अर्थ कभी समझोगे और उस श्रावण में कभी रह पाओगे? अधिवसतु तम भी नित्यम जो कहते हो उसमें रह पाओगे? जिसको जो चीज मिली ही नहीं उसमें रहेगा कहां से? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, ये फाइल पे सारा रोड कॉलोनी सब बना देते हैं,
पूरा पेमेंट मिल जाता है, कुछ इंजीनियर को जाता है, कुछ मंत्री को जाता है, कुछ संतरी को जाता है। वहां जब जगह पे जाओ तो ढूंढे वहां मिट्टी के ढेले और उबड़ खाबड़ जंगल के अलावा कुछ नहीं मिलता, है ही नहीं। पर कागज कह रहे हैं कि साहब देखो इस डेट को इतने इतने मजदूरों के रोस्टर लगे हैं, इन कंपनियों से इतना इतना सामान आया, इतना सरिया आया, इतना सीमेंट आया, इतनी रेत आई, सबके पूरे बिल लगे हुए हैं पक्के। और उसके बाद भी मुकेश जी बड़े ज्ञाता आदमी है इस मामले में, ये बहुत अच्छा, मैं तो व्याख्यान नहीं कर सकता, इसको डिफाइन ये अच्छा कर सकते उस लाइन के। क्या कैसे कैसे बनवाए जाते हैं बिल, कैसे पूरी फाइल बनती है, फाइल देख के कोई आदमी शक नहीं कर सकता। बाकायदा उन पार्टियों को चेक इशू हुए हैं और उनके अकाउंट में कैश हुए, उसके बावजूद वस्तु स्थिति में जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ना रोड है, ना कॉलोनी है, ना कंपनी, कुछ नहीं है, कोई बिल्डिंग। ऐसे ही आपने बाहर में पूरा श्रावण खड़ा कर लिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, केस लॉन्च किए, पिच्छी कमंडलू लिए, आपने पूरा खड़ा कर लिया। लेकिन जब अंतरंग परिणति में झांका तो ना अभी घर छूटा है, ना परिवार छूटा है, देह के अभी ममत्व तो नहीं छूटा। अभी भी आपको ये पता है ये केस लॉन्च किसके हुए थे? आत्मा के केस थे ना। तो लॉन्च किसके किए थे? इनसे तुमने सारी पहचाने मानी। ज्ञानी कहते हैं तुम्हें पहला अनुभव कब हुआ था, अब प्रमत्त गुण स्थान कब हुआ था? हम तो श्रमण की पहचान वहां से करते, वो तुम्हारा जन्म क्षण था। आप दीक्षा काल और दीक्षा तिथि की बात करते हो, ज्ञानी अप्रमत्त गुण स्थान का काल कौन सा था, पहली बार अप्रमत्तपना कब प्राप्त हुआ था, वो समय को गिनते हैं, वो डेट और महीने को नहीं गिनते। समझ में आया? किसकी तिथियां मनाओगे, किसकी सेरेमनी करोगे, जरा सोचो शांति से। ये गड़बड़ियां हैं जिन्होंने श्रावण का स्वरूप ही सही ग्रहण नहीं किया है। आप पकड़ के बैठे हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है? किसका पाटा ऊंचा और किसका पाटा नीचा, बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी। इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, ये 5 भाषाएं जानते हैं। हमने ऐसे भी देखे आजकल जो इतनी पेंटिंग जानते, महाराज होके पेंटिंग जानते। एक कहते साहब मैं ताड़पत्र पे लिखना जानता हूं, एक कहते मैं कन्नड़ में कविता करना जानता हूं, एक तो और आगे निकले वो कहते मैं तो इंग्लिश में कर लेता हूं, मैं इंग्लिश में लेक्चर दे सकता हूं। जब संघ में कोई विदेशी लोग आ जाते दर्शन करने तो महाराज मुझे बुलाते हैं आचार्य, कहते भैया तुम बात करो इनसे, हमें समझ में नहीं आई, हम बोले क्या, समझ गए? उनकी अलग इंपॉर्टेंस है। कैसे? अंग्रेजी के ज्ञान से, एक की कन्नड़ के ज्ञान से, एक की पेंटिंग से, एक को ताड़पत्र लिखने से। अरे भैया किन किन से श्रावण मानोगे? ये श्रावण में इन बातों को कहीं स्थान है नहीं है। पर यदि इनकी प्रायोरिटी आपको समझ में आती है, इनसे आपकी पहचान है, तो आप कौन है? अजधा गही दत्ता, आपने विपरीत अर्थ को ग्रहण किया है। आप फिटकरी उठा लाए हो मिश्री के धोखे में, दूध में डालोगे दूध फट जाएगा, मीठा नहीं होगा। समझ गए? फिटकरी जिस चीज को फाड़ने का काम करती है और मिश्री उसमें उसके गुण की वृद्धि करती है। दूध कुदरती मीठा होता है, उसकी मिठास और बढ़ाती, उसका पावर और बढ़ाती, और फिटकरी फाड़ के अलग कर देती। देखने में एक जैसी, देखने पे मत जाओ। मुनि धर्म बाहर की दशा, पिच्छी कमंडलू, नग्न मुद्रा देखने में एक जैसे हैं, कहते इस पे मत जाओ। असल श्रावण जो अंतर का है वो तुमने ग्रहण किया कि नहीं, ये बताओ। जिसमें तुम्हें हमने पिछली गाथा में कहा था अधिवसदु तम्मी नित्यम, उसमें ही तुम नित्यवास करना, उसके बाहर मत निकलना। लक्ष्मण रेखा खींच दी, इसके बाहर मत निकल जाना।
तो वो कहते कैसे चतुर लोग हैं, लक्ष्मण रेखा खींची ना, उसके इस पार आके कहते इससे बाहर नहीं निकलना। समझ में आया? क्यों नवीन जी, समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूं? लक्ष्मण रेखा के इस पार आके कहते इसके बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना कि अंदर नहीं जाना। वो तो तुम्हें अंदर के हिसाब से रेखा खींची गई थी, तुम्हें अप्रमत्त और प्रमत्त इससे बाहर नहीं जाना, और तुमने दैहिक संस्कारों को सारे मान लिया, दैहिक की दीक्षाओं की तिथियों को मान लिया। क्या विचित्र विडंबना है, इतनी विडंबना आज के यदि जो संघों में और कार्यक्रमों में देखो, गृहस्थ लोग मुनिराज को संयम के उपकरण देते हैं। जिन्हें पता नहीं कि कमंडलू बनता कैसे है, पैसे से पेमेंट करके लाते हैं, वो कमंडलू हाथ में लेने लायक नहीं। आपको पता है मुनिराज पिच्छी और कमंडलू स्वयं बनाते हैं। यदि देंगे, संघ में दीक्षा के समय दिया भी जाएगा तो संघ के वरिष्ठ मुनिराजों के हाथ का बना हुआ होता है। वो जानते हैं कि एक पिच्छी बनाने में कितने संयम और सावधानी की जरूरत है। एक कमंडलू बनाने में दूसरा आदमी लेके यूं ही छील छाल के बना दे, कितनी जीव हिंसा हो जाए किसको पता चलेगा। समझे कि नहीं? ये कलाएं होती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। पिच्छी मुनिराज स्वयं बनाते हैं, मेरे पास पूरे प्रमाण है। जंगल में मोर के पंख पड़े होते हैं, संचय करके मुनिराज स्वयं पिच्छी बनाते हैं। सूखी तुमड़ी मिल जाती है, पेड़ों पे चढ़ के जो बेल चढ़ जाती हैं मिल जाती है, उससे कमंडलू स्वयं बनाते हैं। समझ गए? ये चीज भी वो दूसरों से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दूसरा बनाएगा, उसकी बनाने की प्रक्रिया में उसने कितनी हिंसा प्रयोग की होगी कौन जाने। कायदे की बात कहूं तो मुनिराज अवृतियों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं ले सकते। उन्हें देशवृत्ति ही उतना शुद्ध भोजन करते कि महावृत्ति भोजन ले, आहार ले, वो देशवृत्ति ही उतना शुद्ध भोजन करते हैं। समझ गए ना? अन्य लोग उतनी मर्यादा का भोजन ही नहीं करते, उनके यहां आहार होगा कैसे, हमें समझ में नहीं आता। जितना मैंने मुनि धर्म के आहार की विधि पढ़ी है, उसमें कहीं ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि दूसरे लोग दे सकते। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछूं। किसी ने छोटे एक साधर्मी को भोजन कराया और किसी ने बड़े पंडित को भोजन कराया, दोनों में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? नहीं पड़ता। छोटे महाराज जी को आहार हुआ आपके चौके में, हमारे चौके में तो बड़े महाराज जी आए थे। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा ये बताओ? पड़ गया। यदि पड़ रहा है, आपके मन में भी पड़ रहा है और लोगों के मन में आपकी चर्या को देख के पड़ रहा है, इसका मतलब अजधा गईरत था। आप यथार्थ अर्थ को ग्रहण किए बैठे हैं। आपने न श्रावकों ने श्रावण क्या होता है जाना है, और न जिन्होंने दीक्षा ले ली उन्होंने श्रावण क्या होता है जाना है। बराबर ये हो रहा है आजकल, और यही चल रहा है, जहां जाइए यही चल रहा है। लोग चौका लगाते लगाते पूरा चौमासा निकल जाता है। बड़े महाराज जी का उनके नहीं हुआ कि उनका तो असल में आंकड़ी दूसरी होती है। खुशी नहीं होती उन्हें छोटे महाराजों को करा के, तो वो उनको छोटे वो करा देते हैं, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। काश बड़े महाराज जी आ जाते, और बड़े महाराज जी को आना नहीं, क्योंकि तेरी हैसियत नहीं है 10-5 लाख देने की। अरे बड़ी विडंबना हो गई साहब, बड़ी विडंबना हो गई। ये दुनिया मूर्ख आपको पूज रहे हैं, उनसे आपने अपने आप को बड़ा मान लिया। उन्होंने कह दिया आप बड़े महाराज जी हैं, संघपति हैं, आचार्य हैं, इनसे आपने अपने आप को बड़ा मान लिया।
अजधाद गही दत्ता, तुमने गलत बात पकड़ ली है। रस्सी के धोखे में सांप पकड़ लिया है आपने। क्यों? क्योंकि तुम्हें कभी भी श्रावण की आत्मा, वो तत्व समझ में नहीं आएगा। श्रावण है किस चीज का नाम, किस स्पिरिट का नाम है, किस फीलिंग का नाम है। आपने तो बाहरी सारे क्रियाकांड और प्रोटोकॉल को श्रावण मान लिया है। बहुत पीड़ा की बात हो गई। आज जहां जहां देखते हैं दूर दूर तक श्रावण का परिचय नजर नहीं आता है। श्रावण नजर तो क्या आएगा, परिचय नजर नहीं आता। मैं किसी को प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं, जो आचार्यों ने सिखाया मैं तो उसको खाली देख के बात कर रहा हूं। मैं किसी को फेल नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये देख रहा हूं कि महाराज आपने जो समझाया मुनि धर्म का स्वरूप, वैसा हमें कहीं दिख नहीं पा रहा। पता नहीं कमी मेरी है, नजर मेरी कमजोर है, या आपने कुछ और बात कही। कुंद कुंद अपने आप को कह रहे हैं कि 84 पहाड़ के लिखने से मेरे को यदि कोई बड़ा मानता है तो ये आपकी दृष्टि का भ्रम है, अज्ञान है, गलत सोच रहे हो आप। 84 पहाड़ों के कर्ता होने से कुंद कुंद बड़े नहीं है, चारण रिद्धि होने से कुंद कुंद बड़े नहीं है, विदेश क्षेत्र जाने से कुंद कुंद बड़े नहीं है। तो कुंद कुंद बड़े कैसे हैं? जो पिछली गाथा के अंतिम चरण में था, क्या था? दुख से जब तक दुख का परिमोक्ष नहीं हो जाए तब तक मैं इसमें नित्य अधिवास करूं, मैं श्रावण को छोड़ू नहीं। इसको जो कुंद कुंद ने जी के बताया वो किसी ने जी के नहीं बताया। आज तक पूरी श्रवण परंपरा में जितने आचार्य हुए किसी के जीवन में नहीं दिखा। इस कारण से पूरी श्रवण परंपरा सविनय कहती है मंगलम कुंद कुंदाद्यो। आप ही हुए एक, हम लोग तो बस छाया भी नहीं पा सके। आप डिफरेंस समझिए। ख्याल में पड़ रहा है? समय तो आज हो गया, अभी तो बात शुरू हुई थी। कुछ आज लेट शुरू हो पाया, कुछ अंतराय था ऐसा, लेकिन आगे का काल कुछ फिक्स है कार्यक्रम, इसलिए आज यहीं पूरा कर रहे हैं। कल ये चर्चा यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बहुत गहरी चर्चा, बहुत आनंद आने वाला। पता चलेगा कि अमृतचंद्राचार्य देव जिसे संसार तत्व कहते हैं, वो मुनि धर्म में संसार तत्व क्या है। ख्याल में मुनि धर्म में यथार्थ ग्रहण क्या होता है। मुनि धर्म में यदि तच्चित्ति निश्चिदा, तत्व का निर्णय कर लिया और निर्णय करने के बाद अत्यंत फल से समृद्ध हो गए, फिर भी अनंत संसार में भटकेंगे। भाई समझ में नहीं आ रहा। तत्व का निर्णय कह रहे हो आप, अत्यंत फल से समृद्ध कह रहे हो आप, और इन दो उपलब्धियों के बाद भी संसार में भटकेंगे। इसका मतलब इनका अर्थ कुछ और है, वो अर्थ नहीं है जो आप इसमें शब्दों में दिखा रहे। वो अर्थ हमें समझना है, उसको हमें आत्मसात करना है। वो चर्चा कल अपनी आगे चलेगी। आज यहीं पर विश्राम।